राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी जो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। उन्होंने एक प्रमुख ग्रंथ सतसई लिखा है। बिहारी सतसई के नाम से जो हिंदी साहित्य में चर्चित है, इसमें 713 दोहे हैं और बिहारी ने पूरी सतसई को दोहा छंद में लिखा है। और दोहा छंद में सतसई की रचना की है। राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और ये कहा जाता है कि जब बिहारी सतसई का एक दोहा लिखते थे और उस दोहा की खबर राजा जयसिंह को वो भेजते थे, पहुंचाते थे, तो राजा जयसिंह सतसई का प्रत्येक दोहे को देख करके पढ़ करके उनको भेंट स्वरूप इनाम के रूप में एक असरफी दान में दिया करते थे। अब आपको सर्वप्रथम बिहारी का जन्म संवत 1692 ईस्वी में हुआ, 52 ईस्वी में। मृत्यु संवत 1721 में हुई थी। बिहारी बुंदेलखंड के रहने वाले थे। बाद में मथुरा आए हैं, मथुरा से आगरा आए हैं और आगरा के बाद अंतिम समय है वो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के दरबार में उनका व्यतीत हुआ है और वहीं उन्होंने सतसई की रचना की है। ये कहा जाता है कि बिहारी की जो पत्नी थी वो भी एक श्रेष्ठ कवयित्री के रूप में थी। उसका ज़्यादा प्रसंग कहीं नहीं मिलता है हमें पढ़ने के लिए। बिहारी सतसई जो दोहा छंद में लिखी गई है, इसमें 713 दोहे हैं और बिहारी को एक सफल मुक्तक कवि कहते हैं। और मुक्तक कवि की द्वारा रचित सतसई को हम एक सफल मुक्तक काव्य के रूप में जानते हैं, क्योंकि बिहारी ने अपनी सतसई में श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिष इन सब के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। और बिहारी श्री कृष्ण की भक्त थे, श्री कृष्ण की उन्होंने भक्ति की है। और श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने लिखा है कि श्री कृष्ण की स्मृति करने पर, श्री कृष्ण का नाम लेने पर मेरे जो सांसारिक कष्ट हैं, जो मेरी जो परेशानी है, वो सब दूर हो जाती है। अर्थात कृष्ण की जो भक्ति भावना है वो कृष्ण के ऊपर लिखी गई है। बिहारी ने सतसई में कृष्ण की भक्ति की है। रस 11 माने जाते हैं और बिहारी को श्रृंगार का सम्राट कहा जाता है। बिहारी ने श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, दोनों का अपनी सतसई में विस्तृत चित्रण किया है। संयोग पक्ष में नायिका जब अपने प्रियतम से मिलती है तो उसको जो आह्लाद, जो प्रसन्नता, जो सुखी उसको महसूस होती है, जिस प्रसन्नता को वो महसूस करती है, वो संयोग श्रृंगार में आता है। वियोग श्रृंगार में जब वो पति से दूर है, उसको उसकी स्मृति याद आती है, तो वो अनेक तरह से अपने प्रियतम तक संदेश भेजती है और अपने मन के उद्गारों को, मन के भावों को, मन के जज्बातों को पत्र के माध्यम से लिखना चाहती है। वियोग श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण आप देखिए। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहे है सब तेरो हिये, मेरे हिये की बात। अपने मन के उद्गारों को, मन की परेशानी को कागज पर लिखना चाहती है, चिट्ठी के माध्यम से अपने पति तक, प्रियतम तक पहुंचाना चाहती है। लेकिन जैसे ही चिट्ठी लिखने बैठती है, इतनी विरहातुर हो जाती है, इतनी व्याकुल हो जाती है कि उस पत्र को खाली ही बंद कर देती है, उसमें एक शब्द नहीं लिख पाती है और अंत में लिखती है, कहे है सब तेरो हिये, मेरे हिये की बात। अर्थात वो कहती है कि हे प्रियतम, तुम्हारा हृदय जानता है कि तुम्हारे विरह में, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारी याद में, तुम्हारी स्मृति में मुझे किन कष्ट, परेशानी और दुखों का सामना करना पड़ रहा है। संयोग श्रृंगार, नायिका अपने घरवालों के साथ बैठी हुई है और श्री कृष्ण उस रास्ते से गुजरते हैं और जब नायक और नायिका का इशारों में बात होती है, दोनों के नेत्र मिलते हैं। नायक अर्थात श्री कृष्ण
वो कहते हैं नायिका से, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत गजयात भरे भवन में करत है नैनन ही सोगा। कहत नायक नायिका से मिलने के लिए कहता है, नटत नायिका नट जाती है, मिलना चाहती है, लेकिन घर वालों के सामने होने के कारण वो उससे मना कर देती है। नटत रीजत नायक और अनुनय विनय करता है, उसको रिझाने की कोशिश करता है। खिजत नायिका हल्की क्रोधित हो जाती है, खींच जाती है, हल्की गुस्से में हो जाती है। मिलत खिलज लेकिन जब दोनों के नेत्र मिलते हैं, जब दोनों के हृदय मिलते हैं, जब दोनों के मन मिलते हैं तो भरे भवन में करत है। वो नायिका अपने घर वालों के साथ आंगन में बैठी हुई है और नेत्रों ही नेत्रों में, इशारे ही इशारों में, भाव भंगिमाओं में नायक और नायिका आपस में बात कर लेते हैं। इस संयोग श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है और बिहारी को हम श्रृंगार सम्राट कहते हैं। चाहे प्रकृति चित्रण हो, चाहे श्रृंगार का वर्णन हो, चाहे मुक्तक काव्य के रूप में उनकी सत्सई का मूल्यांकन हो। भक्ति को नायिका अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को छुपा देती हैं। श्री कृष्ण जब मुरली को देने के लिए उनसे कहते हैं तो बिहारी ने कृष्ण के रूप की, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, बिहारी ने लिखा है, शीश मुकुट कट काछनी कर मुरली और भाल यह मानक मो मन बसों सदा बिहारी लाल। जिसके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित होता है। कट काछनी, कटी मीन्स कमर, कमर पर काछनी है जो पीला वस्त्र धारण करते हैं श्री कृष्ण। कट काछनी, कर मुरली, कर मीन्स हाथ, हाथ होता है, हाथ में मुरली सुशोभित होती है, गले में वैजंती की माला होती सुशोभित होती है, धारण कर रखी है भगवान श्री कृष्ण ने। ऐसे श्री कृष्ण की मैं भक्ति करना चाहता हूँ, आराधना करना चाहता हूँ, ऐसे श्री कृष्ण को मैं अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। और उन्होंने आगे लिखा है कृष्ण की भक्ति करते हुए, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। आप अपने मन को जितना श्याम रंग अर्थात कृष्ण के भक्ति रूपी रंग में, भक्ति रूपी रस में जितना आप अपने मन को डुबाओगे, आपका मन उतना ही उज्जवल और पवित्र होता चला जाएगा। ये उनके भक्ति संबंधी, नीति संबंधी। आपने देखा होगा नल का जो पानी का पाइप होता है, जितना जमीन में गहरा होगा पानी का प्रेशर उतना ही तेज होगा। नल की और नर नीर की गति एक एक कर जोई, ते तो नीचो वही चले जे तो ही ऊंचो हुए। जो व्यक्ति समाज में झुककर चलता है उस व्यक्ति का मान सम्मान दिन प्रतिदिन उतना ही बढ़ता चला जाता है और उसकी स्तुति उस पानी के नल के समान होती है। जिस प्रकार नल के पानी का पाइप जितना जमीन में अधिक होगा, उसके पानी का प्रेशर उतना ही ऊंचा और अधिक बढ़ता चला जाता है। ऐसी वह व्यक्ति जो समाज में झुककर चलता है, उसका मान सम्मान और अत्यधिक बढ़ता चला जाता है। ये नीति संबंधी है। बिहारी की सत्सई के बारे में ये कहा जाता है कि बिहारी की सत्सई दुआ छंद में लिखी गई है और अनियुक्ति रूप में लिखी गई है। अनियुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और उसमें उन्होंने राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, उसका भी चित्रण उन्होंने किया है और कई जगह उन्होंने लिखा है। चाहे प्रकृति चित्रण की बात हो, क्योंकि जिस सत्सई को हम एक जौहरी की दुकान से तुलना करते हैं, जिस प्रकार एक सुनार या जौहरी की दुकान में रखा हुआ आभूषण बहुत कीमती होता है, बहुमूल्य होता है, उसी प्रकार सत्सई का प्रत्येक दोहा उसमें बिहारी ने इतने भाव भरे हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे लगता है जैसे गागर में सागर भरने का प्रयास उन्होंने किया हो। इसीलिए बिहारी को हम मुक्तक कवि और उनके द्वारा रचित सत्सई को मुक्तक काव्य के रूप में जानते हैं। अब मुक्तक काव्य की क्या विशेषता है? आपसे परीक्षा में ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं बिहारी से संबंधित। तो एक तो बिहारी एक सफल मुक्तक कवि है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यह बिहारी की सत्सई एक सफल मुक्तक काव्य है। तो सबसे पहले आपको मुक्तक काव्य की क्या विशेषताएं होती हैं या ऐसी क्या विशेषता है जिनसे आप बिहारी की सत्सई को मुक्तक काव्य के श्रेणी में या मुक्तक काव्य की कसौटी पर रख सकते हो? भाषा शैली सजीव और मार्मिक। उन्होंने जो भाषा शैली ब्रज भाषा है और उसका जो प्रयोग किया है, तो बिल्कुल जिसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है, ऐसे लगता है जैसे उसका साक्षात चित्र हमारी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा हो, स्पष्ट रूप से हमें परिलक्षित हो रहा हो और एक सजीव भाषा का उन्होंने चित्रण किया, प्रयोग किया है।
आप कोई सा भी बिहारी की सतसई का दोहा उठा के देख लीजिए। मेरी बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरित होदित होए। एक परेशान व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, बिहारी ये कहते हैं दुखी व्यक्ति जब श्री कृष्ण से अपने उद्धार की कामना करता है, मेरी भव बाधा हरो, भव सांसारिक जो परेशानियां हैं, सांसारिक कष्टों को हे श्री कृष्ण आप हरो, दूर करो, मेरे जो सांसारिक कष्ट है उनसे आप मुझे मुक्ति दिलाइए, मुझे निवारण दीजिए, इन सांसारिक कष्टों से, सांसारिक व्याधियों से मुझे मुक्त कराइए। राधा नागर सोए, हे चतुर राधिका के श्रेष्ठ श्री कृष्ण मेरी सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। जातन की झाई परत, आपकी तो परछाई मात्र से ही श्याम हरित दुत होए, अर्थात मेरे मन में जो अज्ञानता अंधकार का जो पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दा, अज्ञानता, अंधकार सब समाप्त हो जाते हैं आपकी कमल रूपी नेत्रों वाले चरण कमलों की वंदना करने पर, या आपके नाम का स्मरण करने पर, आपके नाम का गुणगान और जाप करने पर, भक्ति करने पर मेरे जो सांसारिक कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए बिहारी ने कृष्ण की भक्ति की है, और कृष्ण भक्त काव्य परंपरा में बिहारी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मुक्तक काव्य की भाषा शैली, उनकी जो भाषा शैली है सजीव और मार्मिक है। जिस बात को वो कहना चाहते हैं वो पाठक के मन पर, पाठक के हृदय पर सीधा प्रभाव छोड़ती है, मार्मिक है। चाहे आप वियोग श्रृंगार का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप संयोग श्रृंगार का ले लीजिए, बिल्कुल पाठक पर उस दोहे का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है, और पाठक की जो आंखें हैं वो भी उसके वियोग से या व्यंग उससे स्पष्ट रूप से द्रवित हो उठती हैं। कल्पना की समाहार शक्ति, एक तरफ हम कहते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है, उसी दोहा छंद में कल्पना बहुत ज़्यादा उसमें भाव भर दिए हैं बिहारी ने। आप बिहारी का कोई सा भी दोहा उठा के देख लीजिए। बेधक उनियारे नयन, बेधत करन नसेद, नायिका कहती है बेधक उनियारे, अर्थात मेरे नेत्र अब मेरे बस में नहीं है। करत निषेध, जो चीज़ें मुझे देखने के लिए निषेध है, जो चीज़ें मुझे देखनी नहीं चाहिए, बरबस अर्थात मेरे नेत्र अब मेरे बस में नहीं है, उन जो चीज़ प्रतिबंधित है, जो निषेध है, उन्हीं चीज़ों को वो बार बार देखना चाहती हैं। ना बरबट बेदत मोह ही है, और श्री कृष्ण की जो सुंदर मुस्कान है वो मेरे हृदय को बेदती है। उसके जो नयन बाण है, उसके जो काम बाण है, मेरे हृदय को छलनी कर रहे हैं। मैं कृष्ण को देखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे नेत्र मेरी बात ना मान करके, मेरा कहा ना सुन करके, बरबस यानी कृष्ण के वशीभूत होकर के बार बार वो कृष्ण की सुंदर छवि की ओर, कृष्ण के सुंदर रूप की ओर, उसको निहारने के लिए, उसको देखने के लिए व्याकुल और लालयात हमेशा बने रहते हैं। भाषा में कोमलता और सरलता, भाषा शैली बहुत कोमल है, सरल है। बिहारी की जो भाषा शैली है आम पाठक की समझ में आ जाता है। आपने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा होगा, उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा शैली है, वो आम आदमी की समझ में उनकी भाषा शैली नहीं आती है। प्रेमचंद की भाषा शैली थी, आम बोलचाल की भाषा शैली है। तो बिहारी ने भी अपनी सतसई में जिस भाषा शैली का प्रयोग किया है वो बिल्कुल सरल है, सहज है, कोमलता है और प्रभाव गुण। वो जिस बात को कहना चाहते हैं, जिस वो पाठक तक सीधी वो बात या उसका उद्देश्य या प्रयोजन पाठक तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाता है। चित्रात्मक भाषा, चाहे आप बसंत ऋतु को देख लीजिए या नायिका का जो चित्रात्मक सौंदर्य का वर्णन किया है, तो जिस चीज़ के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक चित्र के रूप में, एक बिंब के रूप में हमारी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो, स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा हो। चित्र बिहारी की पूरी सतसई में हमें चित्रात्मक भाषा देखने के लिए मिलती है। समास गुण, इसमें जो भाषा शैली गेय हो, जिसको गाया जा सके, जिसको आराम से पढ़ा जा सके, वो समास गुण। शब्द योजना में नाम सुंदर, और शब्द योजना उन्होंने जो शब्दावली का प्रयोग किया है, जब किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताएं आप लिखते हो तो उसमें दो चीज़ों को आप सामने रखते हो, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष, भाव कहाँ उठते हैं? आपके हृदय में उठते हैं, और विचार आपके मस्तिष्क में उठते हैं। तो भाषा शैली को सुंदर बनाने के लिए कवि किन कला उपादानों का या उसके प्रसाधनों का किन का प्रयोग करता है?
वो भाषा शैली में शब्द योजना, उसमें अलंकार भी आते हैं, उसमें छंद भी आते हैं, उसमें गुण भी आते हैं, उसमें रस भी आते हैं। इन सब चीज़ों का प्रयोग हमें बिहारी की सतसई में देखने के लिए मिलता है। इन सब विशेषताओं के कारण ही हम बिहारी को एक सफल मुक्तक कवि और बिहारी द्वारा रचित सतसई को एक सफल मुक्तक काव्य के रूप में हिंदी साहित्य में जाना जाता है। और बिहारी सतसई का महत्व तो आज भी है। और बिहारी ने क्योंकि हमारे जितने भी हिंदी साहित्य के कवि हैं या लेखक हैं, अपने ग्रंथ की रचना करने से पहले मंगलाचरण का प्रयोग करता है, ईश्वरी भक्ति करता है। तो बिहारी ने सतसई की रचना करने से पहले सर्वप्रथम कृष्ण की भक्ति की है, कृष्ण की आराधना की है, कृष्ण की स्तुति की है। मेरी बबादा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुत, मेरी बबादा। तो यहाँ बिहारी ये कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हे श्री कृष्ण, मेरी सांसारिक कष्टों को, मेरी सांसारिक परेशानियों को, व्याधियों को आप दूर कीजिए। राधा नागर सोए, और आप जब मेरी तरफ देखोगे, आप सच्चे मन से मुझे अपनाओगे, क्योंकि मैंने तो सब कुछ छोड़कर आपकी भक्ति, आपकी आराधना करने लग गया हूँ। आपके सिवाय संसार में मेरा और कोई नहीं है। तो आप भी मुझे जब अपनी शरण में लोगे, तो आपकी नाम भक्ति से, आपके नाम लेने से मेरे जो सांसारिक कष्ट हैं, मेरे जो सांसारिक परेशानी है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो ये आपके हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है, उसमें पहला कवि बिहारी है, उनकी सतसई है। और सतसई के बारे में जो विशेषताएं मैंने आपको बताई थी, और ये मुक्तक काव्य के रूप में उनकी विशेषताएं हैं। और एक बिहारी से कुछ, बिहारी श्रृंगार के सम्राट है, या श्रृंगार और वियोग की जितनी भी विशेषताएं होती हैं, उन सब का चित्रण हमें बिहारी की सतसई में देखने के लिए मिलता है। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इन सब के अनेकों उदाहरण हमें बिहारी सतसई में देखने के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।